ओके, सो हम लोग देखते हैं असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इज प्लेस्ड एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन टू फिक्स्ड पार्टिकल हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज। सो दो फिक्स्ड पार्टिकल हैं यहाँ पे, ठीक है, दो फिक्स्ड पार्टिकल हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट ए पर है और दूसरा क्या है, मान लेते हैं कि एक पॉइंट ए पर है और दूसरा कहाँ पर है, पॉइंट बी पर है। ये भी पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे और यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है क्यू, हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, प्लस क्यू ए भी है, प्लस क्यू ए भी है। तो क्या किया जाता है, एक नेगेटिव चार्ज को इसके मिड में प्लेस कर दिया जाता है। मान लेते हैं माइनस क्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। व्हाट विल हैपन टू द चार्ज, इस चार्ज के साथ क्या होगा? फर्स्ट केस में बोला जा रहा है इफ इट इज डिस्प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉजिटिव चार्जेस। इन पॉजिटिव चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री पर जो डायरेक्शन है उधर की तरफ अगर हम चार्ज को डिस्प्लेस करें तब इस पर क्या होगा। जरा इस चीज को हम लोग यहां पर समझते हैं। तो जब हम डिस्प्लेस करेंगे तब की सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, यहां पर होगा प्लस क्यू चार्ज, यहां पर होगा प्लस क्यू चार्ज, और मान लेते हैं कि हमने इतना डिस्प्लेस कर दिया तो यहां पर हो गया माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। अब क्या होगा कि इस माइनस क्यू चार्ज पर एक फोर्स लगेगा। कौन कौन फोर्स लगाएगा? ये प्लस क्यू चार्ज फोर्स लगाएगा और ये प्लस क्यू चार्ज फोर्स लगाएगा, ठीक। अब ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस क्यू चार्ज इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस तरीके से, और ये वाला प्लस क्यू चार्ज भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरीके से। यानी कि इस पर अभी दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, एक इधर है और एक इधर है। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगा, दोनों का सम कर देंगे हम। अगर ये F1 वेक्टर होगा, ये F2 वेक्टर होगा, सो इन दोनों का सम करेंगे तो इस डायरेक्शन में एक वेक्टर लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में एक वेक्टर लगेगा F1 प्लस F2, ठीक है। ये डिस्टेंस सेम है, मिड में है, ये अगर x है, ये भी x है, ये r है, सो ये डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसके लिए भी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसके लिए भी। चार्ज q और q है, चार्ज q और q, इनके बीच का फोर्स निकालेंगे। F इज इक्वल टू कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन q एंड कैपिटल Q डिवाइडेड बाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर भी उतना ही फोर्स लगेगा और यहाँ पर भी उतना ही फोर्स लगेगा, मतलब दोनों फोर्सेस क्या है, सेम है। सो F फोर्स इधर लगेगा, F फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो नीचे की डायरेक्शन में आएगा, जिस रास्ते से वो ऊपर गया था उसी रास्ते में डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में आएगा। तो अब होगा क्या कि दोनों ही फोर्स नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो फाइनली क्या होगा, ये चार्ज फिर से अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा, ठीक है। अगर हमने ज़्यादा डिस्प्लेस किया, अगर हमने हल्का सा किया तो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। अगर हमने ज़्यादा डिस्प्लेस किया है तो ये चार्जेस इसको अपनी तरफ खींचेंगे, तो यह आएगा तो इधर, ठीक है, इधर मोशन में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर रुकेगा नहीं, फिर आगे बढ़ जाएगा। फिर चार्जेस इधर खींचेंगे तो फिर ऐसे आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, इधर। तो ये क्या करेगा, ये जो चार्ज है वो इसी लाइन की डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट, इधर जाएगा तो फिर खींचा जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इस तरीके से ना, तो ये यहाँ पे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो सिचुएशन सेकेंड है। अब इसको देखते हैं क्या है इसमें। इफ इट इज डिस्प्लेस्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉजिटिव चार्जेस, तब क्या होगा, ठीक है। अगर ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, यहाँ पर मैंने माइनस क्यू चार्ज रख दिया, और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन की डायरेक्शन में अगर इसको डिस्प्लेस करें, मान लेते हैं इसको इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, तो ये प्लस क्यू चार्ज था, पहले ही एक एक्स डिस्टेंस पर रखा हुआ था, मिड में था, डिस्टेंस सेम थी, ये भी एक्स डिस्टेंस पर रखा हुआ था। यहाँ पर क्या थे, फोर्सेस सेम थे। ये प्लस क्यू चार्ज इसको अपनी तरफ खींचता है यहाँ पर इस एफ फोर्स से,
ये प्लस क्यू इसको अपनी तरफ खींचता है एफ फोर्स से। इस एफ की वैल्यू कितना थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इधर भी इतना ही फोर्स लग रहा था, इधर भी इतना ही फोर्स लग रहा था। अब जब इस चार्ज को मैंने डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पर, अब चार्ज यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो ये डिस्टेंस चेंज हो गई, ये डिस्टेंस हो गई कितना r। सो ये कितना बची, सो ये कितना मान लेते हैं r2 हो गई, ये r1 हो गई और ये R2 हो गई। तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं कि जो R1 है वो पहले वाले x से कम हो गई, ठीक है, और R2 जो है वो पहले वाले x से ज़्यादा हो गई। अब क्या करेंगे, अगर हम इस वाले फोर्स को लिखें, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, सो पहले चार्ज यहाँ पर था, अभी चार्ज यहाँ पर आ गया, ठीक, तो अब ये डिस्टेंस हो गई। इधर जो फोर्स लगेगा वो F1 होगा। F1 की वैल्यू कितना आएगी जरा देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर। F2 की वैल्यू कितना आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू कैपिटल Q, और ये यहाँ से ये F2 मीन्स इस प्लस Q चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा, डिस्टेंस क्या हो गई x प्लस समथिंग जो हमने चेंज किया है, तो मैंने इसको R2 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा R2 का स्क्वायर, ठीक है। सो इन दोनों फोर्सेस में कौन सा फोर्स ज़्यादा है, फोर्स वो ज़्यादा होगा जिसका डिनोमिनेटर कम हो। तो कौन सी लेंथ कम है, लेंथ है R1 वाली कम है, R1 वाली कम है, तो ये फोर्स क्या होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, और ये फोर्स क्या होगा, कम होगा, क्योंकि R2 क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो अब ये फोर्स F1 का फोर्स ज़्यादा हो गया और F2 का फोर्स कम पड़ गया, हमने इधर ही डिस्प्लेस किया था और पार्टिकल इधर ही चला गया, ठीक है। सो क्या होगा कि इधर का फोर्स ज़्यादा हो गया तो पार्टिकल अभी जो निगेटिव चार्ज है वो इधर ही चला जाएगा, ऐसे जाता रहेगा, ठीक है, इस साइड में। तो क्या होता है कि पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है। सो यहाँ पर वापस नहीं आया, ठीक। अब एक चीज़ और यहाँ पर समझनी है कि 3 टाइप की इक्विलिब्रियम स्टेट होती हैं। अगर ये पूछा जाए कि ये जो चार्ज माइनस की वो किस टाइप की इक्विलिब्रियम है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे वो अनस्टेबल टाइप के इक्विलिब्रियम में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, तो यहाँ से समझिए 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट को। तो मैं ऐसे ही अगर एक ग्राफ बनाऊँ, तो यहाँ पर मैं एक बॉल रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक बॉल रखता हूँ, तो इसकी मोशन को स्टडी करना है। अब अगर मैं इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ, एक फोर्स F, तो ये क्या होगा, ये बॉल ऐसे ऐसे जा करके इसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी, ठीक। सो फिर ये वापस अपनी पोजीशन को रिगेन नहीं करेगी, ठीक है। सो जिधर हम फोर्स लगा देंगे उधर ही चली जाएगी, इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो इधर चली जाएगी। तो ये कौन से इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अनस्टेबल का मतलब हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करने लगे, ठीक है, अपनी पुरानी स्टेट को वापस से रिगेन ना करे, ठीक है। अब अगर ये बॉल यहाँ पर होती तब क्या होता, इस पोजीशन पर होती तब क्या होता। अब अगर सोचो कि मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, तो जब तक मैं फोर्स लगाता रहूँगा तब तक ये बॉल ऊपर की तरफ रहेगी, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने ये फोर्स हटा लिया, ये फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आने की कोशिश करेगी, इधर जाएगी फिर इधर जाएगी, तो इस तरीके से ये ऑसिलेशन करेगी, उसके बाद यहीं पर रेस्ट हो जाएगी अगर हम सारे फोर्सेस को हटा लेते हैं तो ये अपनी पुरानी स्टेट को रिगेन करना चाह रही है, पुरानी स्टेट को पुरानी स्टेट में जाना चाह रही है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ओके। सो हमारा इस क्वेश्चन में जो इक्विलिब्रियम था वो कौन सा था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, डज एन इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इटसेल्फ। सो यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज अपने चारों तरफ एक एरिया एक फील्ड इस्टेब्लिश कर लेता है, ठीक है, जिसमें अगर कोई अदर चार्ज आता है तो वो क्या करता है, इस पर फोर्स लगाता है। अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो उसको ऐसे क्या करेगा, धक्का दे करके बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। अगर माइनस क्यू चार्ज है तो उसको क्या करेगा, वो अपनी तरफ खींच लेगा उसको, ठीक है। तो ये प्लस क्यू चार्ज अपने इस एरिया में, अपने इस क्षेत्र में क्या करता है, बाकी चार्जेस पे फोर्स लगाता है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये चार्ज प्लस क्यू अपने ऊपर भी फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है नो।
कोई भी चार्ज अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या है? नो, कोई भी चार्ज अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? टू नेगेटिव चार्जेस ऑफ अ यूनिट मैग्नीट्यूड के दो नेगेटिव चार्जेस हैं एंड अ पॉजिटिव चार्ज Q आर प्लेस्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में रखे हुए हैं ये लोग, ठीक है। इतना मुझे पता चला कि स्ट्रेट लाइन में ये चार्जेस रखे हुए हैं। कौन कौन चार्जेस? दो यूनिट मैग्नीट्यूड के नेगेटिव चार्जेस हैं और एक क्या है? पॉजिटिव चार्ज Q है। एट व्हाट पोजीशन एंड वैल्यू ऑफ Q विल द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम। तो क्या पोजीशन होगी इस चार्ज Q की और क्या होगी इसकी वैल्यू जिससे कि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम हो। मान लो कि यहाँ पर मैंने नेगेटिव चार्जेस को पहले से प्लेस कर दिया, ठीक है ना। -1 माइक्रो कूलाम या कूलाम जो भी यूनिट हो, -1 यूनिट, -1 यूनिट, यहाँ पर दो चार्जेस हो गए। अब मैं थर्ड चार्ज जो Q है उसको मुझे कहीं पर प्लेस करना है। थर्ड चार्ज जो Q है उसे कहीं पे प्लेस करना। मान लेते हैं इस चार्ज को मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। सो बोला जा रहा है कि सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, इसके लिए Q की वैल्यू बताओ, ठीक है, और उसका नेचर बताओ, पोजीशन बताओ कहाँ पर प्लेस किया जाएगा। मान लेते हैं कि हम इस चार्ज से पोजीशन को मेजर करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि इनके बीच का जो गैप है वो कितना था? अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पर वो नहीं दिया गया गैप इनके बीच का। मान लेते हैं इनके बीच का जो गैप था वो r था और ये x डिस्टेंस पे जो है वो प्लेस किया गया, ठीक है, x डिस्टेंस पे प्लेस किया गया। सो यहाँ पर जो डिस्टेंस बची वो कितना हो गई? r माइनस एक्स। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? इस Q पर फोर्स लगाएगा और ये नेगेटिव चार्ज भी इस Q पर फोर्स लगाएगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो फोर्सेस किधर लगेंगे? इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये इसको इधर धक्का देगा और ये इसको इधर धक्का देगा। कुल मिलाकर के फोर्स जो है, अगर यहाँ से बात करें ये 1 है, ये 2 है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। अगर ये नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स एट एनी चार्ज इज इक्वल टू 0। किसी भी चार्ज पर जो नेट फोर्स है वो 0 है। इस चार्ज पर बात करें तो इस चार्ज पर भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। सो इस चार्ज पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे उसके लिए देखिए, इस चार्ज पे ये हम ये मान के देख लेते हैं ना कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये अगर मान लें कि पॉजिटिव है तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा तो इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये नेगेटिव है तो इसको इधर की तरफ क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। सो यहाँ पर दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, दो चार्जेस के कारण दो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो सकता है। दोनों फोर्सेस बराबर हो गए तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, ठीक। ये पॉजिटिव था तो हम लोगों ने देख ही लिया, दो फोर्सेस लग रहे थे। यहाँ पर भी अगर मैं मान के चलूँ ये पॉजिटिव है तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, तब सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अब अगर मैं मान के चलूँ कि वो नेगेटिव चार्ज है, अगर मैं ये मान के चलूँ कि जो चार्ज हमारा Q है वो नेगेटिव है, तब क्या होगा? ठीक है, ये -Q चार्ज, ये -Q चार्ज, -1 और ये -1, और हाँ यहाँ पर जो चार्ज मैंने रखा इसको मैंने क्या माना? नेगेटिव। इसको मैंने क्या माना? नेगेटिव, -Q। अब क्या होगा? ये दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है, तो ये -Q चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा और ये वाला -1 चार्ज भी इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो बताओ यहाँ पर दोनों के दोनों फोर्स किधर लगे? एक ही डायरेक्शन में। तो क्या ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हुआ? नहीं हुआ। अब ऐसे इस चार्ज की बात करें तो ये दोनों नेगेटिव, तो ये भी रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में और ये वाला चार्ज भी इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि ये सिस्टम भी कैसा हुआ? इक्विलिब्रियम में नहीं है। सो यहाँ पे -Q रखने से क्या हो रहा है? केवल एक ही चार्ज इक्विलिब्रियम में रहा, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि Q कैसा होगा? Q होगा पॉजिटिव। Q कैसा होगा? Q होगा पॉजिटिव। सो अब हमको क्या निकालना है कि इस x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और इसका Q की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो दो तरीके हैं हमारे पास। पहला जो तरीका ये है
कि यहाँ पर ये जो Q चार्ज है, ठीक, ये 1 यूनिट के नेगेटिव चार्ज हैं, 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज ये भी है, ठीक है। सो इसके बीच में फोर्स कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1 Q हो जाएगा अपॉन R का स्क्वायर, ये x है तो x का स्क्वायर। इसके बीच में फोर्स कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज मीन्स Q अपॉन डिस्टेंस कितना बची, R माइनस एक्स, तो R माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अगर हम दोनों को इक्वल करें तो यहाँ से क्या होता है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/x स्क्वायर होगा और ये क्या होगा, 1/R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से तो क्या होगा, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम अंडर रूट ले लेते हैं दोनों साइड का तो क्या होगा, मॉड R माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, प्लस माइनस, यानी कि R माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। सो अगर मैं पॉजिटिव साइन लेता हूं तो R माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, यानी कि R इज इक्वल टू 2x होगा, ठीक है। और अगर मैं नेगेटिव साइन लेता हूं तो क्या होगा, R इज माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो x कैंसिल, R बराबर 0। यानी कि क्या हुआ, ये जो पोजीशन है वो कैसी होनी चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए, तभी यहाँ से डिस्टेंस सेम होगी और चार्जेस सेम होंगे, डिस्टेंस सेम होगी, चार्जेस सेम होंगे, तब ये इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये आ गई, कहाँ पर होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। अब ये पता करते हैं कि चार्ज Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, चार्ज Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट, वो क्या था कि सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने प्लस प्लस समझ में आ गया कैसे हुआ, प्लस नहीं होगा तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। तो प्लस Q चार्ज हो गया, ये 1 यूनिट की यूनिट चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। अब मैं किसी एक सिस्टम, किसी भी एक चार्ज को इक्विलिब्रियम मान लेता हूँ कि इक्विलिब्रियम में है, मतलब इधर और इधर के फोर्स क्या है, सेम है। तो इधर का फोर्स कौन लगा रहा है, ये वाला चार्ज लगाएगा रिपल्सन का फोर्स, ठीक है, इसको बोलते हैं F1। और इधर कौन खींच रहा है, ये प्लस Q चार्ज खींच रहा है, इसको बोलते हैं F2। सो F1 और F2 क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। F1 की वैल्यू बताओ, इसके और इसके बीच में लगने वाला फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्जेस मतलब -1 गुणे -1 कितना होगा, -1, और डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस हमने ले रखा था R, सो R का स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या होगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, x डिस्टेंस है, चार्जेस का मल्टीप्लाई करेंगे Q आ जाएगा, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, x। तो इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, x स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। और जो हमने वैल्यू x की कैलकुलेट करी है, x की वैल्यू क्या कैलकुलेट करी है, R/2, उसको अगर हम पुट करेंगे तो R/2 का स्क्वायर, R स्क्वायर बाई 4, और ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर। इसको कैंसिल करेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4, Q इज इक्वल टू 1/4। तो इस तरीके से हम इस चार्ज Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये दोनों चार्जेस Q मैग्नीट्यूड के होंगे, सो ये क्या होगा, Q/4।